भोपाल से एक सराहनीय पहल की खबर है, जहां अल्प विकसित और दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में बच्चों ने लाभ उठाया। भोपाल के बिट्ठन मार्केट ग्राउंड के पास डॉक्टर अशोक जैन होम्योपैथिक क्लिनिक द्वारा अल्प विकसित एवं दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, सेरिब्रल पॉल्सी सहित अन्य विकासात्मक समस्याओं से ग्रसित बच्चों को निःशुल्क परामर्श और उपचार प्रदान किया गया। आयोजकों के अनुसार यह शिविर पिछले लगभग 5 वर्षों से नियमित रूप से हर 2 माह में आयोजित किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य अभिभावकों को यह भरोसा दिलाना है कि इन जटिल बीमारियों में भी इलाज की संभावनाएं मौजूद हैं और सही मार्गदर्शन से बच्चों की स्थिति में सुधार संभव है। डॉक्टर अशोक जैन और डॉक्टर रोमिल जैन अपनी विशेषज्ञ टीम के साथ मिशन मोड में इन बच्चों की सेवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में विकासात्मक विकारों से प्रभावित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है और समाज में इनके प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 150 से अधिक विशेष बच्चों ने लाभ लिया। क्लिनिक टीम ने बताया कि अगला शिविर लगभग 2 माह बाद आयोजित किया जाएगा। मैं नहीं था। मेरा नाम सरिता मगरदे है। आपके बच्चे को क्या परेशानी है? इसको सुनने में परेशानी थी और सुनने के इसको छोटेपन से थी, तो इसको यहाँ इलाज कर रहे, तब से यहाँ की दवाइयों से बहुत कुछ आराम लगा। सुनने में भी और बोलने में भी फर्क पड़ा। सिर्फ शब्दों में सुधार आने का है अभी उसका। अब इसको सुनाई भी देता है और बोल भी पाता बोलने लगा, लेकिन शब्दों में सुधार नहीं आया अभी, कुछ कुछ शब्दों में। और स्कूल में जाते हैं वो 6 क्लास में, इंग्लिश मीडियम में। आप संतुष्ट हैं आगे इलाज से? हाँ, बहुत आराम है उनको। तो 2-2.5 साल हो गए उनका यहीं इलाज चल रहा है। हम कहीं का इलाज नहीं कर रहे हैं। वैसे दिमाग में भी सब उसकी राइटिंग वगैरह, उसको लिखने लगा दो, गाड़ी चला लेगा, हर चीज़ में दिमाग तेज है उसका। सिर्फ सुनने की परेशानी थी उसको, तो यहाँ बहुत कुछ आराम लगा उन लोगों को। ठीक है। डॉक्टर अशोक कुमार जैन, होम्योपैथ हूँ और पिछले 25 साल से यहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बिट्ठन मार्केट में और जहांगीराबाद में। 2 जगह क्लिनिक है मेरी। सर, आप ये निःशुल्क इलाज करते हैं जी। कितने पेशेंट आए हैं? कितने 170-80 पेशेंट अभी आ रहे हैं और 15 पेशेंट से हमारी पहली शुरुआत हुई थी। ये 26वां हमारा कैंप है और इसमें लगभग 170-80 बच्चे हो गए और लगभग अधिकतर बच्चों को बहुत फ़ायदा है। आप जानकारी ले सकते हैं, है ना। और जैसे कि बहुत सारे बच्चे चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना सीख गए हैं। ये सब बातें फ़ायदा हो रहा है पेशेंट को। और ये कैंप लगातार मतलब निःशुल्क चल रहा है। जी। एक बच्चे का हमने आपके साथ खड़ा है, इसे जी। बोलने में मतलब जी हाँ। क्या नाम है आपका? हैं? मेरा नाम क्या है? दीपा मगज। जोर से बोलो यार। जोर से बोलो, जोर से। मेरा नाम क्या है? दीपा मगज। हाँ जी। तो ये पहले जब आया था तब ये सुन नहीं पाता था सुन भी नहीं पाता था और और बोल भी नहीं पाता था, है ना। तब वो सब सुन भी लेता है तो बोल भी लेता है और सब शब्दों में भी बातें। सुधार आने ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को सबको फ़ायदा हो रहा है और ये निःशुल्क कैंप लगातार जारी है, जो मेरे माता पिता की याद में मैं लगातार लगा रहा हूँ। पिछले 26वां कैंप है ये हमारा। सर, इस बीमारी से बताया चेहरा चेंज हो जाता है क्या? चेहरा भी चेंज होता है, दिमाग भी चेंज होता है। दिमाग में जो काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, वो करने लगता है ना। जैसे तो वो एक्चुअली सारे बच्चे जो हैं ईश्वर के द्वारा बाई बर्थ जो आते हैं स्वस्थ आते हैं, पर कुछ बच्चे बीमार पैदा भी होते हैं। तो कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण के बेस पर इसका निदान किया जाता है, जिससे बच्चों को फ़ायदा होता है। बीमारी का नाम क्या? इस बीमारी का नाम, जैसे ये डम्ब और डीफ में आता था, परंतु वैसे जैसे आर्टिस्टिक होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी होती है ना, मेंटली रिटार्डेशन होता है, इस प्रकार से सेरेब्रल एट्रेक्सिया होता है। ऐसी अलग अलग बीमारियां होती हैं जिसमें बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर या अशक्त होते हैं। उनको दवाई दे करके ठीक किया जाता है और होम्योपैथी दवाई से ही इसका पूरा इलाज किया जा रहा है और निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। सर, 26वां निःशुल्क कैंप लगाया है आपने। जी। 26 कैंप हो चुके हैं जी। कैसे आप इसे मेंटेन करते हैं और सरकार की तरफ से कोई अनुदान मिलता है आपको? नहीं, सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिलता है। ये बस एक हमारा जो टेंट हाउस है, सुनैना टेंट हाउस, ये हमारे परिवार का टेंट हाउस है, जो उनकी तरफ से लगाया जाता है और हमारी तरफ से दवाइयाँ फ्री दी जाती है। लोग आज काफी ग्रसित होते हैं बाकी बीमारियों से, एंटीबायोटिक की तरफ जा रहे हैं, जी। इस तरफ रुझान कम है। गवर्नमेंट भी इसकी तो तरफ ये हाँ कोशिश कर रही है, लेकिन आप जी क्या सुझाव देंगे? बिल्कुल, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि लोगों को ये जानकारी में आना चाहिए कि इस प्रकार के बच्चों को पूर्णतया मतलब
ठीक भी हो सकते हैं और अपना जीवन ठीक तरीके से जी सकते हैं। यानी अपने जीवनी भी कमाना, पढ़ना लिखना ये सब कर सकते हैं, बोलना चलना सब कर सकते हैं, परंतु उसका इलाज कराना बहुत आवश्यक है। और होम्योपैथी को सरकार को चाहिए कि बढ़ावा दे और इस प्रकार के कैंप का और आयोजन किया जाए। बीमारी पे फिल्में भी बनी है। हाँ, इस बीमारी पे फिल्में बनी है, आमिर खान ने बनाई थी अभी, और इस प्रकार से उसमें उन्होंने बताया था कि बच्चों को फ़ायदा भी होता है, परंतु वो थेरेपी दे के फ़ायदा करते हैं। हम थेरेपी को के अलावा, थेरेपी को तो हम बोलते हैं कि कम थेरेपी लीजिए, होम्योपैथी की दवाइयों से पूरा शरीर चलता है, अपने आप ही काम करता है। थेरेपी की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है हमारे यहाँ, और बल्कि वो पैसे भी पेशेंट के बचते हैं कि थेरेपी में जो पैसे लगते हैं या दूसरे सेंटर्स के द्वारा पैसे लिए जाते हैं वो सब भी बचते हैं। और यहाँ पर होम्योपैथिक में पूरा दवाई दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि घर पर ही अपने बच्चों को इस प्रकार से आप ट्रेंड कीजिए, बातचीत कीजिए, उनकी समझदारी अपने आप बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। मेरा नाम डॉक्टर रोमिल जैन है। मैं एक होम्योपैथ हूँ और बिटन मार्केट में और जहांगीराबाद में हमारी क्लिनिक है। किस प्रकार का इलाज करते हैं आप? हम लोग सभी प्रकार का करते हैं, पर ये जो कैंप हम लगा रहे हैं ये विशेष तौर से जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो निःशक्त बच्चे रहते हैं उनके लिए रहते हैं। जैसे ये बच्चा भी मानसिक रूप से थोड़ा सा दूसरों से जरा सा पीछे था, और अब ये है कि स्थिति है अभी आज अच्छे स्कूल में जाने लगा, पढ़ाई करने लगा है, एक दैनिक दिनचर्या फॉलो करने लगा है, माँ बाप के कमांड फॉलो करने लगा है, पूरी एक्टिविटी नॉर्मल लाइफ की तरह जीने लगा है। इसी प्रकार से बहुत सारे और बच्चे भी हैं जो अपने नॉर्मल स्कूल में जाने लगे हैं, बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया है, कमांड फॉलो करना शुरू कर दिया है और डेली एक्टिविटीज करना शुरू कर दी है जिन्होंने। आज 26वां कैंप है आपका, लगभग कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं और कितने लोग इलाज? तकरीबन 170-80 बच्चे हम लोग आज के दिन में हम लोग देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास हैं, और कैंप बाय कैंप ये बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से इनको पूर्णतः निःशुल्क इलाज दे करके पूरा फायदा पहुंचा पाएं। एलोपैथिक में इलाज हो तो कितना महंगा पड़ेगा? देखिए, इलाज की इन बच्चों के इलाज के लिए तो एक तरीके से ये कहा जाता है कि इनका इलाज हो ही नहीं सकता। आज फिर भी भगवान की दया से बच्चा नॉर्मल स्कूल जाने लगे वो बहुत बड़ी बात होती है, और माँ बाप के लिए उससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं। लाइलाज बीमारियां हैं जिनको अपने इलाज करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी रिजल्ट हैं उसमें, काफ़ी सारे। हाँ ये बोल सकते हैं। एलोपैथिक में साइड इफेक्ट ज़्यादा है, इसमें साइड इफेक्ट कम है, ना के बराबर। अब आपका नाम बताइए। मनोज सिंह कुशवाहा। क्या परेशानी थी आपके बच्चे को? बच्चे को मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम थी और कुछ कमांड्स फॉलो नहीं करता था। उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम थी, हाइपर बहुत था, भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा करता था। ये लगभग तो 5 साल 4-5 साल पे हमको मालूम चला था, जिसके बाद में डॉक्टर साहब के कैंप के बारे में मालूम चला। तो पिछले 3-4 साल से हम डॉक्टर साहब के पास आ रहे हैं। पहले से कुछ बेटर है? अब तो 75% 80% आराम है। अब तो हाँ 100% संतुष्ट है, और डॉक्टर साहब की ग्रिप भी बहुत बढ़िया है और ट्रीटमेंट का भी बहुत फायदा है। डॉक्टर साहब कैंप लगाते हैं, दवाइयाँ निःशुल्क देते हैं, जिससे कि अपने को हर चीज़ में बेनिफिट है। और अब तो इतना भी है कि अपन महंगे इलाजों से बचे हुए हैं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।